सभी बॉर्डर्स को सुरक्षित। भारत की संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह में हम शामिल हो रहे हैं। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समिति में एक है, जिसने अपने स्थापना काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम किया है। आज से 75 वर्ष पहले हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से ही देश पर की लोकतंत्र संस्थाएं, प्रजातंत्र संस्थाएं और उनकी जड़ें मजबूत होती गई है। हमारा लोकतंत्र लगातार सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और इन 7 दशकों के अंदर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं ने जनता की अपेक्षाएं, आशाओं और उनके विश्वास को पूरा करने का काम किया है। जनता की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। आज लोकतांत्रिक संस्थाओं की समस्याओं को हल करने के लिए, उनकी अपेक्षाएं को पूर्ण करने के लिए एक प्रभावी संस्था के रूप में हम इन संस्थाओं को देख सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि कठिन से कठिन दौर और समस्याओं के बावजूद इन 7 दशकों में हमने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़े संवैधानिक देश के अंदर हमने लोकतंत्र को आगे बढ़ाया है, सशक्त कराया है, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम इन संस्थाओं के माध्यम से किया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुख्य दायित्व जनता के प्रति जवाबदेही है और किस तरीके से ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जिम्मेदारी से काम करें, पारदर्शिता से काम करें, शासन और प्रशासन के अंदर जवाबदेही और पारदर्शिता लाए। इसके लिए जहां लोकतंत्र की संस्थाएं काम कर रही है, वहां केंद्र, संसद और राज्यों के अंदर हमारी संसदीय समितियों का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए इन संसदीय समितियों को हम लघु संसद, लघु विधान मंडलों के रूप में मानते हैं और उनकी कार्रवाई, उनका संचालन, उनमें चर्चा, संवाद दलों से ऊपर उठकर जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, उनकी भावनाएं, उनकी रुचि, उनके इनपुट के आधार पर इन समितियों में चर्चा होती है। मैं जब देखता हूं कि लंबे समय तक किस तरीके से समितियों के अंदर जनता से, किसी भी विषय पर जुड़े हुए स्टेक होल्डरों से, जब कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाता है तो उनकी चर्चा, संवाद सभी लोगों से किस तरीके से दल से ऊपर उठकर चर्चा, संवाद होती है और उन संसदीय समितियों की जो सिफारिश होती है वो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश होती है, जिसके आधार पर सरकार को निर्णय करने में बहुत सावधानी और सफलता मिलती है। 100 वर्षों के इस कालखंड में, जो अपने आप में एक दीर्घ कालखंड रहा है, जब किसी संस्था की प्रभाव का आकलन करने के लिए हम सब यहां पर बैठे हैं, उसकी कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, विचार विमर्श भी करेंगे, क्योंकि 100 वर्षों के अंदर लोक लेखा समिति ने किस तरीके से हमारे विधायी कार्य को किया, किस तरीके से वित्तीय संसाधनों को जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुसार उनको नियोजन करने के लिए निगरानी का काम किया। इसलिए 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष हमें पुनः समीक्षा करने का ये दिन होता है। मुझे आशा है कि 1921 में ये जो पीएससी की स्थापना हुई थी, उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने पीएससी के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा, उसकी जिम्मेदारी को समझा और आज हम ये कह सकते हैं कि आजादी के जब 75 वर्ष हो रहे हैं तो देश के अंदर कई बदलाव आया है, कई पारदर्शिता आई है और पीएससी के अंदर इसमें विशेष रूप से
भूमिका निभाई है। मैं पीएससी के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जो लगातार दलगत से ऊपर उठकर देश हित और राष्ट्र हित में काम करते हैं और आज हमारी प्रगति और उन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां पर वित्त समायोजन की आवश्यकता होती है, वित्त नियोजन की आवश्यकता है, उस वित्त नियोजन में पारदर्शिता है, जनता का धन जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार लगे, उनकी योजनाओं के अंदर ठीक से नियोजन हो, इन सारी चीजों को पीएससी समिति देखती है। लोक लेखा समिति एकमात्र संसदीय समिति नहीं है, ये एक ऐसी समिति है जो नियमित रूप से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सहायता से उनका मार्गदर्शन भी लेती है और समय समय पर पीएससी के अंदर जो कुछ भी वित्तीय संसाधन होते हैं उनका कैसे बेहतर उपयोग हो उसकी सार्थक सिफारिश भी करती है। भारत जैसे विकासशील देश के अंदर इस समिति के रचनात्मक सुझाव ने वित्तीय संसाधनों के आदर्श उपयोग को बढ़ाया नहीं दिया है, पारदर्शिता लाने का भी काम किया है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी लोकतंत्र प्रक्रियाओं में गहरी आस्था का परिणाम है कि इस महत्वपूर्ण समिति के सभापति हमेशा प्रतिपक्ष के फ्लोर लीडर या प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। एक अच्छी लोकतंत्र के अंदर परंपरा है, राज्यों के अंदर भी इस परंपरा का ठीक से निर्वहन हो रहा है कि अधिकतर राज्यों के अंदर भी प्रतिपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष के कोई सदस्य इसके चेयरमैन होते हैं। यही हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। सबको साथ लेकर सबके सहयोग से लोकतंत्र सशक्त मजबूत होगा जब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष देश हित और राष्ट्र हित के अंदर काम करेंगे और इसीलिए इसकी रिकमेंडेशन को सामान्य रूप से सरकार स्वीकार करती है और कोशिश करती है जो रिकमेंडेशन मिली है उसको ठीक से लागू किया जाए। इसी परंपरा ने पीएससी के अंदर एक संसदीय व्यवस्था के अंदर एक निष्पक्ष संस्था के रूप में अपने आप को विकसित किया है, जहां निर्णय सामूहिक भी होते हैं, व्यापक विचार विमर्श से भी होते हैं और पिछले 100 वर्षों के अंदर हम अनुभव करें और आजादी के 75 वर्षों में अनुभव करें तो पीएससी के अंदर जो भी निर्णय हुए वह सामूहिकता से एक साथ हुए, देश हित में हुए, राष्ट्र हित में है और वित्तीय पारदर्शिता के साथ निर्णय करने में इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। परिवहन मंत्री